हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संख्या पत्ती का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे। बोर्ड मॉडल जो बोर्ड में पूछता है किस ढंग का, अगर इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो 100-150 हो जाएगा। लेकिन ऐसा बेसिक कंसेप्ट बतलाएंगे कि कम टाइम में पावर हो जाएगा कि हम उस तरह का आंसर दे दें, वो भी सिखाएंगे। तो अच्छा से शुरू से लास्ट तक देखने से सब टाइप का मालूम हो जाएगा। तो हम आज संख्या पत्ती में जो बोर्ड मॉडल एग्जामिनेशन में पूछता है, अरे कहीं पर भी पूछे, लेकिन अभी तो देखना है बोर्ड के लिए, तो इसी ढंग का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले यह ध्यान देना है बाबू कि परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है। तो ये तो मालूम है, यहाँ पर ध्यान देना है ये बाबू, P/Q के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है Q = नॉट जीरो, नीचे जीरो नहीं होगा, नहीं तो इन्फिनाइट हो जाता है। अब ऐसे मान लो P/Q दिया है, अगर P/Q रटेंगे, यहाँ मान लो Q = 0 दे दिया, तो ये तो परिमेय नहीं होगा। आ गया समझ में। अब देखो शांत परिमेय संख्या का रूप, तो इसका होता है P/2m × 5n, ये रूप हो गया। अब रूप का मतलब देखो, शांत परिमेय दो तरह का होता है, शांत और अशांत। जो डिवाइड देने पर क्लियरली कट जाए डेसिमल के बाद भी, वो होता है शांत, और जो डिवाइड देने पर न कटे वो अशांत। तो हम विदाउट डिवाइड, बिना भाग दिए बताना है शांत अशांत। तो देखो अगर नीचे में केवल 2 लिखा हो कितना भी बार, या 5 कितना, या 2 5 दोनों, तब शांत। और 2 और 5 के सिवा दूसरा रहेगा तो अशांत। बस। तो यहाँ पर देखो जैसे 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना भी बार लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, शांत। या 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना भी लिखा है, तो ये भी क्या है, शांत। ये भी क्या है, शांत। या दोनों रहे 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ये भी है, तो क्या हो गया, शांत। लेकिन ये दोनों नंबर के अदर दूसरा नंबर जिसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए तो अशांत। तो ये हो गया 2 × 2 × 3 आ गया, अरे 3 आ गया, तो ये अशांत। क्लियर आ गया समझ में। तो शांत के पहचान बतला दिए, इसी में अशांत भी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब पूछेगा कि कौन से शांत है, कौन से अशांत है, इनमें से कौन शांत है, अभी पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए तो ये बतला दिए, जैसे 1/, क्या दिया है, तो उसको तोड़ दो, 2 × 2 × 2 टूट गया। अब क्या क्या दिया हुआ है, केवल 2, अब 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, शांत। अरे यहाँ पर देखो क्या है, 40, तो 2 2 4 दूनी 8, और यहाँ पर एक बढ़ा दिए 5, अरे इसमें 2 5 है, क्या होगा, ये भी शांत। अरे 1/24 यानी 2 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3, अरे इसमें तो 3 आ गया, तो ये तो शांत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 21 दिया है और नीचे 75, तो 5 × 5 25, 3 75, और ऊपर हम मान लो हम ध्यान न दिए, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, इसी को तोड़ दिए तो क्या है, 3, तो हम क्या कहेंगे, शांत नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऊपर भी देखना है, तो इसको हम 7 × 3 लिखेंगे, 3 3 कटा दिए, अब तो 3 है ही नहीं, यानी ये भी हो गया हमारा शांत। आ गया समझ में। अब यहाँ पर शांत क्लियरली समझ में आ गया। अब डेसिमल यानी P/Q के रूप में दिया रहता है,
उसको दशमलव के रूप में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा या 2 नंबर में भी पूछ देगा कि इसको दशमलव के रूप में लिखें। तो क्या करना है, ध्यान देना है। ये मान लो ये दिया है 32, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 3.2। अगर 32 और नीचे मान लो इतना दे दिए तो यहाँ 32 लिख देंगे। कई अंक है 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो इसमें क्या करना है, अनुसार नीचे 0 बनाना है। तो नीचे 0 कैसे बनाएंगे, 2 यानी 0 लाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 2 और 5। 2 रहेगा तो 5 से गुना कर दो, 5 रहेगा तो 2 से गुना कर दो। तो यहाँ पर देखो अब 2/5 है तो इंटू क्या होगा, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तो ये हो गया 4 और नीचे क्या हो गया 10, यानी क्या होगा 0.4, आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है 125, तो 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। कितना 5 है 3, तो 3 को 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो ऊपर भी लिखेंगे 2 × 2 × 2 और ऊपर इंटू करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 का 24, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 10, 10, 10, 3 बार इंटू करेंगे तो 1000, तो यहाँ पर हो गया 24। 3 अंक के बाद डेसिमल दे देना है, 1 2, यहाँ 0 देकर यहाँ डेसिमल दे देंगे तो ये हो गया 0.024। आ गया समझ में। अब यहाँ पर है 1/8, 1/8 तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, हमको 10 बनाना है तो 5 × 5 × 5 लिखेंगे, ऊपर में 5 × 5 × 5 लिखेंगे तो ये हो गया 125 और नीचे कितना 0, 3 0, तो कितना अंक, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.125। तो इसी तरह से जब भी डेसिमल पर आए तो डिवाइड नहीं करना है, नीचे 0 बनाकर डेसिमल दे देना है। आ गया समझ में। अब उधर अशांत के बारे में बतला देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखो अशांत, अशांत तो बतला दिए, शांत में 2 और 5 था, तो इसमें देखो P/, मान लो 2m 5 पर n। एक और क्वेश्चन शांत में बतला देते हैं, जिससे मान लो 2m 5n इक्वल टू मान लो दे देते हैं 40। तब पूछेंगे m का मान n का मान क्या होगा, ये भी ध्यान देना है। तो 2 8 होगा इंटू 5 40, तो m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पर इंटू अदर क्या होना चाहिए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, इस तरह का कोई भी नंबर आ गया तो अशांत। बस तो कौन अशांत है, तो 24 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अरे लास्ट में तो 3 है, तो ये क्या हो गया अशांत। इसमें देखते हैं 2 × 2 × 2 इंटू क्या होगा 11। अरे 11 आ गया, ये तो अशांत जैसा है। नहीं, ऊपर में भी देखना होगा। 121 दिया है तो क्या लिखेंगे 11 × 11, ये कट गया, तब ये हो गया शांत, तो ये अशांत नहीं है। क्लियर। अब P/Q के रूप में लिखना है, तो x इक्वल टू मान लेते हैं 0.3333, बहुत सारा इन्फिनाइट का। तो एक रेकरिंग, जैसे एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से, और 2 पर रहेगा तो
100 से। तो यहाँ 10 से इंटू कर दो दोनों तरफ, 3.3333। अभी वाला घटा देंगे, x इक्वल टू 0.333। ऐसा नंबर से इंटू किया जाता है, किसी किसी में 10 से भी 100 से भी इंटू करके बनाया जाता है। क्यों? कि डेसिमल के बाद सब सेम हो जाए, घटाने पर 0 आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू क्या होगा? 3। x इक्वल टू 3/9 यानी 1/3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/3। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपरिमेय संख्या पर भी क्वेश्चन आता है। तो अपरिमेय को पहचानने के लिए बहुत छोटी चीज जानना है। देखो, इसी पर क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगा। देखो कैसे कैसे बतलाते हैं। जहां पाई दिखाई दे अपरिमेय। अब क्वेश्चन पूछेगा π/2 क्या है? अरे अपरिमेय है। π/3 क्या है? अपरिमेय है। माने पाई होना चाहिए, डिवाइड में कुछ भी हो। क्लियर? हाँ। अब यहां पर देखो, जिसका वर्गमूल ना निकले, √2, तो पूछेगा √3 क्या है? अपरिमेय। ये मालूम हो गया, जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले वो अपरिमेय। एक और चीज याद कर लेना है, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटा इंटू डिवाइड सब अपरिमेय होता है। अब पूछ देगा 2 + √3 क्या है? अपरिमेय। 2 में √3 से डिवाइड कर दो, क्या होगा? अपरिमेय। अरे √3 में 2 से डिवाइड करो, क्या होगा? अपरिमेय। यानी परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव इंटू डिवाइड करेंगे तो वो हो गया अपरिमेय। ये क्लियर हो गया। अब देखो पॉइंट में 1, फिर डबल दे देगा, फिर 3 गो 0, कुछ भी रहे इस तरह से बढ़े। जिसे मान लो 1.2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 फिर 2, ऐसे रहेगा तो वो अपरिमेय। अपरिमेय का यही 3 गो रूप है। तो जल्दी बतलाओ, ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। अब यहाँ ध्यान देना है, √2 अपरिमेय दिखाई दे रहा है, तो इसको कटाएंगे। √4 इंटू √2, √8 हो जाएगा। और नीचे क्या है? √2, ये तो कट गया। √4 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये परिमेय हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या है? ये सब आ गया समझ में। अब 27 है, तो 9 गुने √3 हो जाएगा, और √4 इंटू √3 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। क्लियर आ गया ना? इसका क्या आया था? √4 इंटू √2, इसका वर्गमूल निकल गया था हमारा, तो ये हो गया परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय। अपरिमेय नहीं है। अच्छा, π/4 क्या है? पाई लगा हुआ है, अपरिमेय। इस रूप में है तो अपरिमेय। एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो √18 दे दिए और √8 दे दिए, तो √9 इंटू √2 होगा, और √4 इंटू √2 हो गया, ये कट गया। √9/√4 ये तो अपरिमेय है नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या आएगा? 3, और इसका वर्गमूल 2। तो आज संख्या पत्ति में एकदम बहुत अच्छा से समझा दिए, समझ में आ गया होगा। इतना प्रैक्टिस करने के बाद शांत शांत डेसिमल, परिमेय अपरिमेय ये डेसिमल के रूप में छूटने वाला नहीं। अच्छा लगा है तो लाइक करना, और क्या करना? कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके।